बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। मणिका संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पार्ट 3 यानी लेसन 3 के प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। जैसा कि यहाँ पर मौखिक कार्य में देख रहे हैं, पेज नंबर 53 में मौखिक कार्य में दिया हुआ है निम्नलिखित पदानाम लिंगम वदत्। तो इसमें जो शब्द दिए हुए हैं इसके लिंग बतलाने हैं। इसमें जो चक्रम है, यह शब्द चक्रम शब्द नपुंसक लिंग में आता है। खगाह शब्द है, यह खग पुल्लिंग शब्द में आता है। देवेन, यह तृतीया विभक्ति का है, यह देवेन शब्द भी पुल्लिंग में आता है। और फलानी नपुंसक लिंग में आता है। भवनस्य, यह भी नपुंसक लिंग में आता है। गजाय, यह पुल्लिंग में आता है। छात्रानाम, यह पुल्लिंग में आता है। मालया स्त्रीलिंग में आता है। गंगायाम स्त्रीलिंग में आता है। और पत्रेषु, यह नपुंसक लिंग में आता है। ज्ञानाय, यह नपुंसक लिंग में आता है। और पुष्पाभ्याम, यह भी नपुंसक लिंग में आता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चक्रम है, पहिया यह निर्जीव है। खगः खगः खगो खगाह होता है, इसलिए खगः शब्द विसर्ग वाला है और अकारांत पुल्लिंग है। देवेन देवा देवो देवाह के का तृतीया विभक्ति देवेन होता है, इसीलिए यह पुल्लिंग है। फलम फले फलानी, तो फलम नपुंसक लिंग है, इसलिए नपुंसक लिंग में आएगा। भवनम भवने भवनानी में ही षष्ठी विभक्ति में आता है भवनस्य, इसीलिए यह नपुंसक लिंग है। फिर गजह गजो गजाह में भी चतुर्थी विभक्ति में गजाय आता है, इसीलिए यह पुल्लिंग है। फिर यह छात्रा नाम, तो छात्र छात्रो छात्रा इस प्रकार से होता है, छात्रा नाम कहते हैं। हालांकि इसे हम लोग स्त्रीलिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि छात्रा छात्रे छात्रा में भी छात्रा नाम बहुवचन षष्ठी विभक्ति में आता है, लेकिन यहाँ पर आप पुल्लिंग लिखोगे, क्योंकि अगर यह निर्धारित नहीं किया गया हो तो उस शब्द को अगर कॉमनली आ रहा हो तो उसे पुल्लिंग में माना जाता है। फिर है मालया, यह स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि माला माले मालाह में ही मालया तृतीया विभक्ति में आता है। गंगायाम, गंगा गंगे गंगा गंगा स्त्रीलिंग शब्द में आता है, और उसके सप्तमी विभक्ति एक वचन में यह शब्द होता है, इसलिए यह भी स्त्रीलिंग है। पत्रम पत्रे पत्रानी में ही पत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आता है, इसलिए यह नपुंसक लिंग का ही शब्द है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी इस प्रकार के शब्दों में ज्ञानाय चतुर्थी विभक्ति में आता है ज्ञान के लिए, इसलिए यह नपुंसक लिंग है। पुष्पम पुष्पे पुष्पानी में पुष्पाभ्याम 3 स्थानों पर आता है, तृतीया विभक्ति पंचमी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति तीनों के द्विवचन में आता है पुष्पाभ्याम, तो यह नपुंसक लिंग का शब्द है। इसके बाद है इसमें से कौन कौन सा आकारांत है, वह सब को उन शब्दों को लिखना है। प्रसाद अ से अंत होता है, यह नहीं है आकारांत। प्रथा, यह आकारांत है। विजय, फिर यह अकारांत है, आकारांत नहीं है। नदी भी दीर्घी इकारांत है। फिर कक्षा, यह आकारांत है, इसलिए इसको लिख लेंगे, इसे लिखेंगे, यह है। फिर कक्षा लिख लेंगे। हाँ, इसके बाद कक्षा, यह अकारांत है, यह नहीं है। नायिका, यह आकारांत में आता है। गायिका, फिर यह भी आकारांत है, आ से अंत हो रहा है। भृत्या, यह आकारांत है। फिर क्रीडनक यह शब्द अकारांत है, यह नहीं है। फिर सेविका, यह आकारांत है। क्रीड़ा, यह भी आकारांत है। जयसिका, यह भी आकारांत है। रुबीर, यह नहीं है। फिर रोहित, यह नहीं है। और समीहा, यह आकारांत है। और ऋचा, यह आकारांत है। इस प्रकार से जिसमें जिसमें टिक लगा है वह सभी आकारांत है, उसे लिख लेंगे। इसके पश्चात है जो शब्द दिए गए हैं उसके वचनों को लिखना है। तो इसमें नौकया, नौका शब्द का
तृतीया विभक्ति एक वचन में आता है, तो यहाँ इसको लिखकर इसके सामने में एक वचन लिखेंगे। पुष्पेषु हाँ, तो पुष्पयोः पुष्पेषु होता है, तो यह बहुवचन में आता है, इसके सामने बहुवचन लिख देंगे। फिर है बालकान, तो बालकम बालको बालकान, यह भी बालकान अंतिम शब्द है, बालकान बहुवचन में आएगा। फिर है यह एक वचन, यह बहुवचन, यह बहुवचन। फिर कक्षाया, पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति दोनों में एक वचन में आता है, इसलिए इसके सामने एक वचन लिखेंगे। बालिकाभ्याम, यह तृतीया विभक्ति से पंचमी विभक्ति तक में यह द्विवचन में आता है, बालिकाभ्याम 3 स्थानों पर, इसलिए इसके सामने द्विवचन लिखेंगे। चक्रे, यह द्विवचन में आता है, क्योंकि चक्रम चक्रे चक्रानी, बीच में चक्रे होता है, इसलिए द्विवचन में। फिर गृहाय, यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन होता है, एक वचन होगा। फिर यह धनम एक वचन का शब्द है। नर्योः, यह द्विवचन में आएगा, क्योंकि अयोः की मात्रा षष्ठी विभक्ति सप्तमी में बीच में लगता है, इसलिए यह द्विवचन में होगा। फिर कन्ये, यह कन्ये भी मध्य में होता है, कन्या कन्ये कन्याः, कन्ये शब्द बीच में आता है, इसलिए द्विवचन। फिर पुस्तकानि, पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि सबसे अंतिम में आता है, तो अंतिम में आने के कारण से इसको बहुवचन कहेंगे और इसके सामने बहुवचन लिखेंगे। फिर है वृक्षयोः, वृक्षयोः, तो यह द्विवचन होगा, क्योंकि षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में मध्य में आता है, इसलिए यह द्विवचन में है। देवौ, देवः देवौ देवाः, तो देवौ यह जो है बीच का शब्द है, देवम देवो देवान, तो देवौ 2 स्थानों पर होता है द्विवचन में, तो द्विवचन होगा यह। नराणाम, नराणाम यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है, नाम जो शब्द है के पीछे में जो लगता है विभक्ति, यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है, इसलिए यह बहुवचन। फिर है बालकेन, बालकेन एन आभ्याम अ, यह एन एक वचन में आता है तृतीया विभक्ति, इसलिए यह एक वचन। सिंहस्य, यह षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। चटकाभ्य, चटकाभ्य 2 स्थानों पर होगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन और पंचमी विभक्ति बहुवचन, इसलिए इसके सामने बहुवचन लिखेंगे। कक्षाय, मतलब चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा। चित्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, यह बहुवचन में होगा। और वनेषु, यह भी बहुवचन में होता है, येषु बहुवचन में। इसके बाद नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ है, यह इस कोष्टक से चुन करके सही शब्द को यहाँ भरना है। इट में हाँ, इसमें से कोई भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए लिखित के प्रश्नोत्तर को अवश्य लिखेंगे और याद करेंगे। इस प्रकार से कोष्टक में यह अजह शब्द सही है, क्योंकि पहला शब्द अजह होगा, अजह अजौ अजाह, अजम अजौ है, इसके बाद अजान आन होता है, तो अजान यह शब्द इसमें आएगा, अजान। इसके बाद है अजेन अजाभ्याम, अजय होता है, अजेन में आभ्याम लगता है, यह अजाभ्याम शब्द को यहाँ पर लिख देंगे, अजाभ्याम। फिर है यहाँ चतुर्थी विभक्ति में, यहाँ पर जानते हैं कि अभ्याम एभ्यः के पहले आय लगता है, ये नहीं तो यह लग जाएगा, अजाय। विसर्ग नहीं लगेगा, विसर्ग को काट देंगे। अजात अजाभ्याम अजेभ्य, अजेभ्य होता है, इसलिए यह अजेभ्य यहाँ भरा जाएगा, इस प्रकार से। फिर है अजस्य अजयो अजानाम, तो अजानाम आनाम लगेगा, अजानाम। फिर अजय अजयो अजेसु, यह अजेसु यहाँ पर आ जाएगा। फिर है हे अज हे अजौ हे अजाह, तो अजौ हे अजौ यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है लता का रूप है, यहाँ पर मंजूषा में दिया हुआ है, इसी से चुनकर लिखना है, तो बोलकर पढ़ेंगे, याद रहेगा तो आसानी होगी। लता लते लताह, यहाँ पर लताह दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे। 2 जगह लता है, एक जगह यहाँ, तो दोनों जगह लता भरा जाएगा, लताह और लता। तो लता लते, यहाँ पर लते हो जाएगा, तो लते यहाँ है, इसको लिख देंगे। फिर है लतया लताभ्याम लताभि, मैंने यहीं से भरा है, इसमें ध्यान में देंगे, इसमें से ही आपको याद रहेगा, तो आप ऐसे भी बिना इसको देखे भी भर सकते हो।
तो लतया लताभ्याम लताभि, तो अया आभ्याम आभि, यहाँ पर लतया है, इसको लिख देंगे। फिर है लतायै, लतायै यहाँ पर है, लतायै चतुर्थी विभक्ति होता है, तो लतायै लताभ्याम लताभ्य। फिर है पंचमी विभक्ति में लताया, यही चीज़ जो इन दोनों में रिपीट हुआ है वही यहाँ होगा, तो लताभ्याम, तो लताभ्याम यहाँ से इसको लिख देंगे, लताभ्याम लताभ्या। लताया पंचमी और षष्ठी एक होता है, इसलिए पंचमी का ही यहाँ रिपीट हो जाएगा, तो यह यहाँ पर दिया भी है, इसे यहाँ लिख देंगे। तो लताया लतियो लता नाम, तो लता नाम यहाँ से लिख देंगे, लता नाम इसमें यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर है सप्तमी विभक्ति में आयाम लगता है, तो इसमें से देखेंगे यहाँ पर लतायाम लगा हुआ है आयाम, तो ये सब सप्तमी विभक्ति एक वचन में लतायाम, लतियो फिर लतासु, दंत स्व में सु होगा, लतासु यह शब्द यहाँ हो जाएगा। इसके बाद हे लते हे लते हे लता, इस अनुसार से होता है। इसके बाद में है तीसरा रूप जो है, इसमें भी मंजूषा दिया हुआ है, इससे चुन कर लिखना है। तो जानते हैं कि प्रथमा द्वितीया एक तरह होता है, यहाँ फलम है, वही फलम यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर फले है, यहाँ पर फले हो जाएगा, यहाँ फलानी है तो यहाँ पर फलानी हो जाएगा। इस प्रकार से मंजूषा में यह सब दिया हुआ है, उसी से चुन करके लिखना है। फलानी यहाँ पर है, फिर फले भी है, यहाँ पर है, फले लिख लेंगे, फिर फलम यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे। इसके बाद में जानते हैं कि तृतीया से सप्तमी तक जो रूप होता है पुल्लिंग के अनुसार से होता है, तो यहाँ पर दो जगह में फलाभ्याम लिखा हुआ है, तृतीया विभक्ति वाले में फलाभ्याम आ जाएगा, यहाँ पर फलाभ्याम यहाँ है, उसी को लिख देंगे। फिर एन के बाद आय होता है, आत होता है, तो फलाय और फलात यहाँ पर आएगा, फलाय और फलात, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य, फलात फलाभ्याम फलेभ्य। फलस्य के बाद फलियो, क्योंकि सप्तमी और षष्ठी के द्विवचन में दोनों में समान शब्द होता है, तो फलियो, यही फलियो यहाँ पर लिखाएगा, फलियो। इसके बाद में होगा फलानाम, फलस्य फलियो फलानाम, फले फलियो, तब होगा येसु फलेसु, यह शब्द यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हे फल हे फले हे फलानी। इसके बाद में है जैसा है, तो यहाँ पर अब है शब्द दिया हुआ है, इन शब्दों के इसमें से कोष्टक में से चुन करके यह कौन सी विभक्ति में आता है उसे लिखना है। जैसे देवेन, तो एन की मात्रा तृतीया विभक्ति में लगाई जाती है, जानते हैं, तो तृतीया विभक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, या तृतीया विभक्ति यहाँ पर लिख लेंगे। कपोतेसु है, येसु की मात्रा सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होती है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ पर से सप्तमी लिख करके इसमें से चुन के यहाँ लिख देना है। फिर है पुस्तकाय, पुस्तकाय आय की मात्रा चतुर्थी विभक्ति में लगाई जाती है, इसीलिए यह मात्रा यहाँ पर आ जाएगा। जो है वह कुछ जो विभक्ति लगता है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, ध्यान रखेंगे। दिया भी है कि निम्नलिखित पदानाम विभक्ति कोष्टकात चित्वा लिखत, यानी कोष्टक से विभक्ति को चुन करके जो दिया हो गया संकेत है ना, या तो उसमें से उन्हीं संकेतों के आधार पर यहाँ पर संकेत दिए गए हैं कोष्टक में, इसी को चुन करके लिखना है। तो चतुर्थी विभक्ति। फिर है घटिकया, अया की मात्रा तृतीया विभक्ति में स्त्रीलिंग में होती है, तो तृतीया विभक्ति यहाँ से तृतीया लिखा जाएगा। अजानाम, आनाम की मात्रा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है, तो षष्ठी यहाँ लिखा हुआ है, वही षष्ठी यहाँ आ जाना है। मेघेसु, येसु का मात्रा सप्तमी विभक्ति बहुवचन में होता है, तो सप्तमी विभक्ति यहाँ से हो जाएगा। लतायाम, ये आयाम की मात्रा यह स्त्रीलिंग शब्द में सप्तमी विभक्ति में होता है, तो यह भी सप्तमी विभक्ति यहाँ हो जाएगा। फिर है वृक्षे, मतलब पेड़ पर, तो में और पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, तो इसलिए सप्तमी विभक्ति यहाँ पर लिखा जाएगा। कृपया, अया की मात्रा तृतीया विभक्ति, तो यह तृतीया विभक्ति यहाँ हो जाएगा। फिर है गंगायाम, सप्तमी विभक्ति, क्योंकि आयाम की मात्रा सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है, तो वही एक वचन। इस प्रकार से इसके बाद है इसमें वचन बदलना है, जो कोष्टक में दिया हुआ है
इसमें से चुन करके लिखना है कौन से वचन में होता है। जानते हैं कि आभ्याम का मात्रा वह द्विवचन में हमेशा आता है, तृतीया से पंचमी तक में यह द्विवचन। इस प्रकार से यहाँ द्विवचन लिख देंगे। फिर है कक्षायाम। कक्षायाम में आयाम की मात्रा यह एक वचन में लगाई जाती है, हमेशा एक वचन, यहाँ सामने एक वचन लिख देंगे। वानरस्य, अस्य मात्रा एक वचन में होता है, एक वचन हो जाएगा। हाँ, कुकर्योह, कुकर्योह मतलब दो कुत्तों का, तो कुकर्योह यहाँ पर यह द्विवचन में आ जाएगा, द्विवचन होगा। निशासु, निशासु आसु मात्रा बहुवचन, बहुवचन। पर्वतेषु, तो पर्वतेषु पर्वतों पर, पहाड़ों पर, तो बहुवचन में पर्वतेषु, यह भी बहुवचन, यह भी बहुवचन। इसके बाद है वृक्षाभ्याम। आभ्याम की मात्रा द्विवचन, यहाँ द्विवचन हो जाएगा। गृहाणी, आनी बहुवचन, यह बहुवचन। इस प्रकार से ध्यान में रखेंगे। फिर है कक्षायाम, तो आयाम की मात्रा एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। मकरेषु, येषु बहुवचन, मकरेषु बहुवचन। वेदानाम, आनाम की मात्रा बहुवचन। फिर पाठेषु, तो बहुवचन, येषु बहुवचन। इस प्रकार से होगा। इसके बाद है जो यहाँ पर कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, इसमें से एक वचन के जो भी शब्द हैं इसे चुन कर लिखना है यहाँ पर। तो इसमें ध्यान देंगे, जो जो नंबर के अनुसार से मैंने लिखा है, इसमें जो जो आ रहा है। तो ईश्वरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन लिख लिए, यहाँ पर एक वचन। फिर दूसरा देखेंगे अम्बाया, पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन में ही आता है, इसलिए अम्बाया को भी लिख लेंगे। कलमेन, यह तीसरा शब्द जो है तृतीया विभक्ति एक वचन में आता है, इसको भी लिख लेंगे। फिर है नराभ्याम, यह नहीं होगा, यह इसको छोड़ देंगे। अजम द्वितीया विभक्ति एक वचन, तो अजम लिख लेंगे, पांचवा नंबर। फिर छठा नंबर है अस्वाय, तो अस्वाय यह चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है, इसलिए इसको लिख लेंगे अस्वाय। फिर है ध्यान देंगे फल्योह, यह द्विवचन में आता है, षष्ठी में और सप्तमी में द्विवचन में आता है, यह नहीं होगा। फिर पुष्पे, यह हालांकि द्विवचन में होता है, लेकिन यह सप्तमी विभक्ति एक वचन में भी आता है, इसलिए डबल जगह में आने के कारण से इसको पुष्पे को यहाँ पर लिखेंगे। तो पुष्पे क्योंकि एक वचन में सप्तमी विभक्ति में आ रहा है, फूल में, तो यह पुष्पे यहाँ पर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर होगा। बालकम द्वितीया विभक्ति एक वचन, तो बालकम लिख लेंगे 9 नंबर। फिर 10 नंबर है पुस्तकम, यह भी लिख लेंगे क्योंकि यह भी एक प्रथमा और द्वितीया दोनों में होता है पुस्तकम, यह समान, तो एक वचन। तो नृपस्य, नृपस्य यह भी एक वचन में आता है। सर्पव यह द्विवचन में आता है, यह नहीं होगा सर्पव। वृक्षानाम यह भी बहुवचन में आता है। वनेषु बालेषु यह भी नहीं होगा। फिर है चटका नाम, यह भी नहीं होगा। चटकाय, चटकाय यह हो जाएगा क्योंकि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है, तो 16 नंबर यहाँ पर आएगा। छत्राणी, छत्रम छत्रे छत्राणी बहुवचन में आता है, यह भी नहीं होगा। और कक्षाया पंचमी विभक्ति षष्ठी विभक्ति दोनों में आता है, इसलिए कक्षाया यहाँ पर आएगा। तो जो आने वाला शब्द है उसमें होगा ईश्वरस्य, अम्बायाः, कलमेन, अजम, अस्वाय, पुष्पे, बालकम, पुस्तकम, नृपस्य, चटकाय और कक्षायाः, ये सभी शब्द हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए पद और शब्द। पद कहते हैं जिसमें कोई न कोई विभक्ति लगी होती है, उसे पद कहते हैं। और जो विभक्ति के साथ में यानी कि वह कारक के शब्द होते हैं, और जिसमें शब्द है वह शब्द सिंपल शब्द होता है और उसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगी होती है, ठीक है। तो इसे कहेंगे शब्द। सिंपल शब्द में कोई भी विभक्ति नहीं होता है, किसी भी प्रकार का वह विभक्ति नहीं होगा, वह अपने मूल रूप में होता है, ठीक है। तो इसलिए पद को और शब्द को अलग अलग करेंगे। कारक के अनुसार से माना गया है पद, क्योंकि उसमें कारक की अलग अलग विभक्तियां लगाई जाती हैं। यहाँ पर जो भी शब्द है उसमें कारक की विभक्तियां हैं, कुछ में नहीं है विभक्ति। तो जिसमें नहीं है वह सिंपल शब्द है, वह पद नहीं है, क्योंकि पद का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है
और वाक्य में उसका एक जगह होता है। जगह होने के कारण से, जैसे कि हर एक व्यक्ति का अपने स्थिति के अनुसार से उसका एक पद होता है, पोस्ट होता है। जैसे शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं, यह सब पद है। तो स्थिति के अनुसार से, वैसे वाक्य में उसके स्थिति के अनुसार से उसका पद होता है। लेकिन स्वतंत्र जब होता है, उसमें कोई विभक्ति नहीं लगी होती है, तो वह शब्द होता है। इसलिए याद रखेंगे, इसको सीरियल में लिखते जाएंगे। पहला है कक्ष शब्द, इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगा हुआ है, हालांकि विसर्ग होता है लेकिन इसमें नहीं लगा है, इसलिए यह शब्द है। लतया, यह पद है, तो लतया को यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि तृतीया विभक्ति लगी हुई है। सुमित, यह इसमें कोई भी विभक्ति नहीं लगा है, सुमित यहाँ शब्द में आ जाएगा। लौहकारय, यह तृतीया विभक्ति बहुवचन में आता है, इसलिए लौहकारय पद में आएगा। भक्त, यह शब्द में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे। छात्रेन तृतीया विभक्ति में आता है, इसलिए यहाँ पर आएगा पद में। वृद्ध, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगा है, वृद्ध को शब्द में लिखेंगे। मत्स्य, चूँकि स्यो दिख रहा है लेकिन मत्स्य का मतलब होता है मछली, और यह शब्द है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार के शब्द भरमाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखेंगे, जिसको झसा कहते हैं उसी को मीना कहते हैं, उसी को मत्स्य कहते हैं। तीनों एक ही शब्द है, तो इसलिए स्यो लगा रहने पर भी यह चूँकि शब्द है, इसलिए शब्द के रूप में होगा। कर मतलब हाथ, यह भी यहाँ आएगा। फिर चक्रस्य, इसमें स्यो लगा हुआ है, तो चक्रस्य यहाँ पर आ जाएगा। फिर है पर्यंके, पर्यंके पलंग पर, तो यह भी सप्तमी विभक्ति लगा रहने के कारण से पद में आएगा। बक मतलब बगुला, यह यहाँ हो जाएगा बक, ठीक है। सुदात, सुदात पंचमी विभक्ति लगा रहने के कारण से यहाँ पर यह सुदात आएगा इसमें पद में। ताम्रम, यह ताम्रम भी पद है, तो पद के स्थान पर यहाँ पर लिख देंगे पद में। लते, तो द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति दोनों में द्विवचन में आता है, इसलिए यह पद है। पुष्पम, यह भी पद है। गृह, यह शब्द है, यहाँ पे लिखेंगे। फिर पुस्तक, यह भी शब्द है, यहाँ लिखेंगे। फिर रामः, यह पद है क्योंकि विसर्ग लगा है, यहाँ पे लिखेंगे। कृष्ण, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए यह शब्द है, यहाँ लिखेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को रिपीट करें। यह सभी पाठ के प्रश्नोत्तर आपके लिए अनिवार्य हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसलिए इसे अच्छी तरह से सुने और याद करें। मौखिक कार्यों का भी जो मैंने बतलाया है, इसे वीडियो को बार बार रिपीट करें और इसे अपने उत्तर पुस्तिका में सुनकर लिख लें। धन्यवाद।